Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने निवाई के ललवाड़ी में घासी की ढाणी में गोश्त कशी की घटना को लेकर आज हिंदू संगठनों, भाजपा कार्यकर्ताओं व अधिकारियों के साथ वार्ता की और वार्ता के बाद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने कहा कि किसी भी सूरत में गोकशी जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रशासन को जल्द से जल्द अवैध हथियार जहां बरामद हुए हैं उन लोगों के खिलाफ, गोकशी करने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जिस हिसाब से ढाणी में गौवध हुआ था उस हिसाब से गांव को पता लगा, गांव के सारे लोग गए वहां पर। मौके पे गाय का मुंह भी, गाय का सींग भी, गाय के अवशेष सारे मिले हैं। सारी चीज पुलिस को पकड़वा दी है। वाकई गाय कटी थी, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं, सच्चाई है। उसके बाद में लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर बातचीत की है, वहां पर उनकी बातचीत हुई। उसके बाद में गांव वापस आ गया। अभी पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। हमने एक बात कही है कि जो भी आपने 50-60 तलवारें, चाकुआं जो भी हैं, वो जो आपने बरामद किए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। 4 बंदूकें हैं जो बेनामजद हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। और जो भी अगर मान लो मस्जिद में कोई नुकसान भी हुआ है तो हम देने को तैयार हैं। कहीं भी मस्जिद को, मंदिर को नुकसान होगा तो हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन किसी को हम चाहते नहीं। लेकिन मस्जिद के अंदर में अगर मान लो कोई मौलवी लेके इस बात की भाषा बोले तो हम इस बात से दुखी हैं कि उसकी वजह से सारा झगड़ा हुआ है कि मौलवी ने जिस आपकी भाषा यूज करी है कि अबू साहब, उसकी वजह से सारा हुआ है। गाँव इससे आज बहुत परेशान है। तो अभी सारी चीजें बैठ के प्रशासन ने बात की है कि कोई भी ऐसा निर्दोष को, किसी को भी नहीं फंसाएंगे। और गांव में कोई ऐसा नहीं, भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप गांव में आराम से रहो, गांव में रहो, आप काम करो और कोई परेशानी नहीं है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से 6 मुकदमे हैं, उसके अंदर गिरफ्तारियां जारी है लगातार, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या प्रशासन में पुलिस को? मैं समझता हूँ उसमें प्रशासन ने सेल्फ की, उसमें हमारे बच्चों के नाम भी ले रखे हैं। जो उधर से हैं, उधर से 4-5 नाम आए हैं तो हमने अभी नाम दिए हैं इनको कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने हैं। जो आप मान के चलो 4 बंदूकें हैं, आप छुरा हैं, तलवारें हैं, सारे हैं, ये अवैध रूप से हैं और ये सारे कानून में आते हैं। तो हमने कहा आप उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कर दो। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया 2 दिन के अंदर में हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। देखिए, वार्ता काफी देर तक चली है और किन किन बिंदुओं पर पूरी चर्चा हुई? मैं समझता हूँ गांव में आपस में लोग इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे बातचीत करते हैं, रोज व्यापार करते हैं, उठते बैठते हैं, सब तरह हैं। एक दूसरा जो झगड़ा था, दूसरा झगड़ा इससे मतलब नहीं था। एक हमारे गुर्जर भाई की और एक मुसलमान की गांव का डोड़ा था, डोड़े के ऊपर उनका झगड़ा था। वो झगड़ा उसके ऊपर हुआ, उस बात का भी हमने निदान कर दिया। उनके साथ भी बैठ के उसको क्लियर करें। वो गरीब आदमी था। तो ये कई चीजें ऐसी थी जो इस सबके साथ जोड़ दी, लेकिन इसके साथ नहीं था। जो औरत के पैर में चोट लमारी है उसका भी इससे संबंध नहीं था। लेकिन अभी सारे बाहर जो हवा हैला कर दिया वो ये था कि मस्जिद तोड़ दी, मस्जिद में तोड़फोड़ कर दी। मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं, एक कांच टूटा था, वो कांच भी प्रशासन ने बदलवा दिया। लेकिन अगर हम पे भी कहेंगे तो हमारा समाज भी देने को तैयार है। आपको कांच के कोई भी हो, मस्जिद का कोई नुकसान होगा हम देने को तैयार है। तो इसलिए बाकी सब चीज पे बातचीत होगी, कोई ऐसा नहीं हो। देखिए, समरसता कायम रहे, इसको लेके क्या प्रयास? मैं समझता हूँ हमने बैठ के ये बातचीत की है सबने कि समरसता रहे और आपस में इकट्ठे रहें। और मैं समझता हूँ दोनों समुदाय इकट्ठे ही रहते हैं और लोकल है, लोकल में ज्यादा इनका वो नहीं होता। लेकिन अब मैं फिर वही बात कहूंगा, जो ये मौलवी जी ने आके किया है वो गड़बड़ की है, उसकी वजह से हमने कहा उनको दोषी है। सर, घासी की ढाणी में जाने का मामला था। मैं समझता हूँ ढाणी में जाने की बात नहीं थी। बात ये बात थी कि भाई समाज में हमने उनके बताया, उनके 11 आदमी बुला लो। लेकिन प्रशासन ने कहा कि हम उनसे एक बार बात कर लेते हैं, अगर हो तो हम इनको बैठा देंगे। मतलब एक मंच पे बैठ के बात हो? हाँ, हो जाएगी, हो जाएगी। एडिशन साहब की बीमारी है, कर देंगे, कोई ऐसा नहीं है। आपस में रोज इकट्ठे वैसे बैठते हैं। देखिए, प्रदेश में जब भी इस तरह की घटना होती है तो इस तरह का माहौल बन जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माहौल तो मैंने बताया, जब गाय कट रही हो और आप हिंदुओं का गांव हो और गाय कटती सामने हो तो कौन बच्चा ठहर जाएगा? सबको जाना है, सब बच्चे उसी बार गए वहां। ये इसलिए नहीं गए थे भाई हमें कोई मस्जिद में झगड़ा करना है, ये इसलिए गए गाय कट रही है। तो आप मान के चलो गाय तो अब गलत तो कर ही रहे हैं, गलत तो इन्होंने कहा, मुसलमान भाइयों ने गलत किया ना, तभी गांव इकट्ठा होना पड़ा। देखिए, सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि इस मामले में बयान जारी नहीं करता है, कुछ बोलता नहीं सरकार की ओर से। इस मामले में कोई भी बयान नहीं आता है किसी तरह का। तो लगता है सरकार का मामला बहुत लंबा है। सरकार तो उसमें कुछ कहती नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार को कहना चाहिए। अगर कहीं भी गऊ कट रही है तो उसके खिलाफ तो चाहे सरकार हो या बाहर हो बोलना चाहिए। जालोर की घटना हो, करौली की घटना हो, घटनाएं तो बहुत हो रही हैं। मैंने बता दिया अभी सरकार के लोग, हम तो अभी फिलहाल यहाँ का मामला निपट जाए इसलिए है। बाकी तो घटना तो रोज नए मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। काम नहीं करना चाहिए। अभी जो कुछ हो गया है उसके बारे में हमने सारा बता दिया, उनको पूरा सारा दे दिया, दर्ज करो, ये अगले 2
नजायज किसी को भी परेशान करने की नहीं है। कोई आदमी भी अपने आप और ये कह रहे हैं कि ना लूटपाट करी है, ताले तोड़े, किसी ने ताले नहीं तोड़े साहब, एक ने भी। एक दो घरों में जैसे ये भूसा होता ना, ये इसका उसमें मिले हैं सारे 3 बंदूकें एक जगह मिले, एक अलग घर में मिली है। और इनको बाद में लोग पहले 3 थे, कल रात को उठा लिया, पहले 3 को पहले 3 थे, रात को 11 लोगों को उठा लिया। ये तो नए हो रही है, Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.